साथियों नमस्कार। कोरोना काल का विभत्स नज़ारा पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, हर डिस्ट्रिक्ट, शहर, कस्बे, गांव और हर परिवार ने देखा। वो उस वक्त कोई भी व्यक्ति अगर अपने परिजन को इस स्थिति में पाया या किसी को कोरोना हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, उसका परिवार का व्यक्ति उसको हाथ लगाने से भी डरता था, लगाते नहीं थे। जो लाश थी उसको देखने तक लोग नहीं जाते थे। उस कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स जिनका नाम दिया गया, जिन लोगों ने सेवा करने का काम किया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा करने का काम किया हॉस्पिटल्स में। और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी उनकी पूरी वाहवाही की, उनको बड़ी शाबाशी दी कि ये देश के असली कोरोना वॉरियर हैं, ये योद्धा हैं। उन योद्धाओं के साथ अमानवीय व्यवहार आज की डेट में हो रहा है। जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की देखभाल की, मरीजों का खैर मकदम किया, उन योद्धाओं को, कोरोना वॉरियर्स को उनके हाल पर छोड़ने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार कर रही है। आज पंचकूला के अंदर पिछले कितने दिनों से ये अपनी ड्यूटी बहाल करने की मांग को लेकर, अपनी सेवा बहाल करने की मांग को लेकर पंचकूला में बैठे हुए, लेकिन इनकी सुध लेने वाला मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, बीजेपी का कोई नेता, छुट भैया नेता भी वहां तक नहीं पहुंचा। क्या ये शर्म की बात नहीं है? इन्होंने कौन सा अपराध कर दिया कि कोरोना काल में ये अपने परिवार की, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों की देखभाल करने में जुटे हुए थे? इन्होंने कोई अपराध कर दिया क्या मुख्यमंत्री महोदय? अरे कम से कम इन लोगों को तो ना निकालते। सरकार की बेशर्मी देखिए कि इन कोरोना वॉरियर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, इनको अपने हाल पर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। और अभी एक दो दिन पहले का आप तस्वीर देखिए, कोई बहन इतनी गर्मी में बेसुध हो गई, लेकिन इनका मन नहीं पसीजा, इनकी रूह नहीं कांपी। पूरे प्रदेश में कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, बावजूद इसके ये केवल अपनी इवेंट मैनेजरी करने में लगे हुए हैं। इनको किसी की सेवा से कोई लेना देना नहीं, इनको किसी की नौकरी से कोई लेना देना नहीं, इनको केवल लेना देना है चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, लोगों के पैसे को किस प्रकार से उसको डाइवर्ट करके वोटों में कैसे तब्दील किया जाए, लोग गर्मी से मरे, भूख से मरे या किसी अन्य चीज़ से मरे, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। कल ही मेरी किसी बीजेपी के नेता से बात हो रही थी कि सिलेंडर 1100 रुपये 1200 रुपये के आसपास चला गया, तो उस टाइम स्मृति ईरानी सिलेंडर उठा कर के प्रदर्शन करती थी। सुषमा स्वराज जी दिवंगत हो गई हैं, वो भी प्रदर्शन करती थी। राजनाथ सिंह प्रदर्शन करते थे, बीजेपी के नेता प्रदर्शन करते थे। तो उनका कहना था कि तब हम विपक्ष में थे, अब विपक्ष वाले सिलेंडर उठा करके प्रदर्शन कर लें, लेकिन जवाब नहीं आया। कमाल की बात ये देखिए, उस टाइम ये रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आज रोजगार देना तो दूर, जो लोग रोजगार पर थे, कोरोना काल में सेवा कर रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इससे घिनौनी, इससे निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती। नवनिर्माण पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है और मुख्यमंत्री से मांग करती है, प्रदेश सरकार से मांग करती हैं और प्रधानमंत्री मोदी से बात करती हैं, प्रार्थना करती है कि आप बराए मेहरबानी करके अपने खट्टर साहब को टेलीफोन करके कह दें कि इन कोरोना वॉरियर्स को तुरंत प्रभाव से सेवा में लेने का काम करें, इनसे माफ़ी मांगने का काम करें, क्योंकि इन्होंने विपरीत परिस्थिति में देश की सेवा, समाज की सेवा करने का काम किया है।
इनके सहयोग को, इनकी सेवा को किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में भुलाया नहीं जाना चाहिए। नवनिर्माण पार्टी इन कोरोना योद्धाओं को, कोरोना वॉरियर्स को दिल से सलाम करती है, प्रणाम करती है और हम मांग करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। अगर समाधान नहीं करते खट्टर साहब, ध्यान से गौर से सुन लीजिए, ये केवल गिनती में थोड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका जो दर्द है, इनकी जो बद्दुआएं निकल रही हैं, वो आपके राज के साथ साथ आपके सुख चैन को नेस्तनाबूद कर देगी। नमस्कार, जय राम जी की